सियासत की बिसाख जब जनमत को आंख दिखाने लगती है तो ना ही जनता रहती है ना ही जनता का जनमत। कि राजनीति के कुर्ते पर लगे ये दाग और ये छींटे जो हैं ये सियासी नादानियों के नहीं हैं, बल्कि ये है दगाबाजी के। दगाबाजी जनता के साथ, दगाबाजी जनता के जनमत के साथ और उसके वोट के साथ। क्योंकि आजकल सियासी राजनेताओं ने हमारी औकात, सिर्फ हमारी हैसियत एज ए वोटर सिर्फ इतनी छोड़ी है कि ये जो हम जाएं वोट दें और फिर स्याही से सटी अपनी उंगली को कैमरे में दिखाकर एक फोटो खिंचवाएं। इतनी खबरों की दुनिया में वो मशाल लिए खड़ा है, सच की राह पर हमेशा वो एक कदम आगे बढ़ा है। उसकी कलम से जब उठती है आवाज तो फिर सन्नाटे को चीर कर सच्चाई भी जश्न मनाती। सबसे पहले जनाब मैं ये करता हूँ बात कि हमारे जो लोग हैं यहाँ बेमौत के ही मरते हैं। हमारी माएँ बहनें जो हामिला हैं वो इतने दूर दराज से जाते हैं, कई रास्ते ही में मार जाते हैं, कहीं वो मौका इलाज पे पहुँचे तो पहुँच। बीडीसी पाउडर का और डीडीसी आप जानते हैं कौन है? डीडीसी पाउडर, हाँ अफान तताबानी का है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही जवाब। और बीडीसी कहाँ का है? बीडीसी पता क्या यहाँ तो कभी देखा ही नहीं नेता, कोई नहीं आया, कोई नहीं, कोई मीडिया वाला भी नहीं आया आपकी खबर लेने। जिंदगी में पहली बार आपको देखा है। आप हमें ये बताएं मैक्सिमम यहाँ के लोगों ने आज तक सबसे ज्यादा वोट किसको दिए होंगे? मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जी एनसी पार्टी को दिया है। लेकिन एनसी की तरफ से भी यहाँ पर नहीं सर, कोई नहीं। ये देखने की चीज़ है क्या है, अगर आपको नज़र आता है कुछ तो बताएंगे। एनसी के वर्कर्स, एनसी वर्करों चनार छेती दब न दे, छेती धमाका न दे, गले और उल्टेर न मड़ो। सजाद साहब आपकी भी ये असलियत सामने आ रही है कि हमेशा से इन्होंने आपको वोट किया है, आप क्यों नहीं आए यहाँ पर? आज तक आपने इनकी खबर क्यों नहीं ली? क्यों आप इतनी मिनिस्ट्री में रहे, आप होम मिनिस्टर रहे, क्यों किधरों के लोगों को आपने एक छोटा अस्पताल भी नहीं दे पाए? आप इनके लिए एक छोटी एम्बुलेंस भी मुकर्रर नहीं कर पाए? आप यहाँ के स्कूल की बिल्डिंग को कंप्लीट 2013 से धराशायी पड़ी हुई अवैध निर्माण में है वो भी आप ठीक नहीं कर पाए। बेसिक कम्युनिटीज फंडामेंटल राइट से आपने इन्हें दूर रखा है। सर मैं चाहता हूँ सजाद साहब सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ और इन लोगों से माफी मांगे और फिर इनकी दुखों और दिक्कतों का अजाला करें। उसके बाद सुनील शर्मा जी आप भी एक नेता हैं, आपको भी यहाँ पर आना चाहिए था। आपके बीडीसी डीडीसी आपके नेता साहिबान लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था और इनकी खबर लेनी चाहिए थी। ऐसे तो वीडियो में हम यहाँ वहाँ की मीटिंगें डालते हैं, लेकिन क्या ये लोग हमारे लोग नहीं हैं? ये पाडर का हिस्सा है और पाडर का सबसे पहला गाँव ये है, सजाल है और किद्रू है। इनको इग्नोर करके हम आगे जा रहे वहां पर जहां पर वोट बैंक है। ये बहुत गलत बात है। जम्मू कश्मीर सरकार, पाउडर के सियासतदान, किश्तवाड़ के सियासतदान। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे क्लिफ हैंगर्स न्यूज नेटवर्क और आपके सामने मैं हूं भीम सिंह। सियासत की बिसाख जब जनमत को आंख दिखाने लगती है तो ना ही जनता रहती है ना ही जनता का जनमत। राजनीतिक प्रपंच जब चलाए जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ पीडीपी मिलकर सरकार बनाती है तो कभी कांग्रेस के साथ एनसी अलायंस कर लेती है। लेकिन इस सब आवाजाही में, इस भगदड़ में कभी जो है जम्मू कश्मीर को गवर्नर राज की गोद में सुलाने का काम किया जाता है 10 सालों तक, लेकिन ऐसे में आम जनमानस की सुविधाओं का ध्यान इनके मन से निकल जाता है। दोस्तों आपको बता दूं इस वक्त हम हैं किद्रू में। किद्रू एक ऐसा गांव, एक ऐसा आइसोलेटेड गांव जहां पर लगभग 250 लोग रहते हैं और कम से कम 25-30 घर यहां पर जो है बाशिंदा यहां के हैं। लेकिन उसके बावजूद पिछले इतने सालों से जो है पावर्स में सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इन लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। शायद मैं पहला पत्रकार हूं जो आज यहां पर पहुंचा हूं और शुरुआत में कहा गया शेर जो है मैं उन सभी पत्रकारों को समर्पित करता हूं जो इतने दुर्गम रास्ते चल करके यहां पर आते हैं। ये कुछ यहां के मौजूद लोग, आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी जिंदगी कैसे चल रही है, क्या आज तक यहां पर इनकी सुध लेने कोई आया? बात करते हैं सबसे पहले आपसे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम हसन है। गुलाम हसन अंकल जी, आप यहीं के लोकल बसनीक हैं? यहाँ का बाशिंदा हूँ सर। क्या कहना चाहते हैं आप? आज हम आपकी खबर लेने आए हैं। तो मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ जो आज तक कभी भी ना तो कोई मीडिया वाला यहाँ आया ना कोई दूसरा कोई यहाँ आया जो यहाँ के लोगों की बातें सुने, जो यहाँ के लोगों की मतलब है मुसीबतें हैं, इनकी मुश्किलात हैं, इनको देखेंगे। मैं आज पहली बार आपको दुआएं देता हूँ कि आज पहली बार आप लोग आए और हमें बोलने का मौका दिया। जनाब आला मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले जनाब मैं ये करता हूँ बात कि हमारे जो लोग हैं यहाँ बेमौत के ही मरते हैं, क्योंकि ना यहाँ हमें आज तक किसी सरकार ने ना तो हमें कोई डिस्पेंसरी दिया ना कुछ भी दिया। हमारे लोग जो है मर जाते हैं। हमारी माएँ बहनें जो हामिला हैं वो इतने दूर दराज से जाते हैं, कई रास्ते ही में मार जाते हैं, कहीं वो मौका इलाज पे पहुँचे तो पहुँचे नहीं होता। आपको चाचा जी सर, प्रेगनेंसी जब होती है औरत को तो उस केस में क्या करते हैं आप लोग? जो यहाँ कहीं ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो पीठ पर यहाँ से उठाते हैं ले जाते हैं। बहुत
फिर हमें घंटों रोड पर इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ी वगैरह का। फिर आया तो आया, नहीं तो वहाँ से उठाई के अठोली लेना पड़ता है, या तो फिर किश्तवाड़ के लिए कोई गाड़ी मिला तो उस पर लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं गर्मी में आपको पता चला लेबर पेन शुरू हो गई तो चले जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जब अगर औरत को दर्द हो जाए, लेबर पेन शुरू हो जाए, तो फिर ऐसे दुर्गम रास्ते से जाना पड़ता है। ऐसे तो 1.5-2 घंटे लगते हैं, लेकिन बर्फ होने के कारण मुझे लगता है 3-4 घंटे लगते हैं। तो फिर 5 घंटे लगते हैं सर हमें। तो फिर रास्ते में जो है कभी कभी अप्रिय घटना भी हो जाए। तो घटना हो जाए तो क्या करें, कई बेचारे मर जाते हैं, कहीं बहुत मुश्किल से बच भी जाते हैं। ये मुसीबत है, आज तक हमारा ये मसाइल किसी ने नहीं देखा। और क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर कम है, क्या यहाँ- क्या फैसिलिटीज नहीं है, क्या क्या आपको नहीं मिला? सर हमारे तो यहाँ कोई, आपने देखे कि मोदी जी ने ऐलान किया कि हर लोगों के, मतलब हर गांव वालों को, गरीब लोगों को घर देंगे। आपने देखा जनाब 15 सालों से हमने तो किसी को घर नहीं देखा, कोई घर नहीं देखा, किसी को मिला नहीं। आप देख सकते हैं ये घर है यहाँ, ये देखिए यहाँ के घर देखिए, पुराना हमारे बाप दादे के बने हुए, वो टूटे फट गए हैं। आवास योजना जो है उसके तहत घर नहीं मिले क्या? नहीं मिले, सिर्फ 2 लोगों को मिला है, कोई 12-13 साल पहले, वही है, बाकी को तो हमने देखा नहीं। वो तो उनके वालिद लोग जो है उनको मिला उन- है ना, उनको जो मिला। राशन कार्ड करके अलग हो गए उनको नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं उसके मिला। अलावा बिजली का क्या है? बिजली तो अभी है ही नहीं, अभी तारें शारें बिछ रही हैं, आज तक हमने बिजली देखा नहीं, अच्छा, कोई नहीं देखा। डिस्पेंसरी कोई डिस्पेंसरी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी भी ना कुछ भी नहीं है जनाब। कभी बोला नहीं। ऐसा भी हो सकता है चाचा जी, बुरा मत मनाइए कि शायद आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, लीडर तक पहुंचे नहीं। जनाब- लीडर लोगों को जनाब- बीडीसी डीडीसी कौन है उनको पता सर है कुछ जी, आपको? यहाँ हर बार इलेक्शन के दौर में कोई न कोई चोर आ जाता है, ये छोटे मोटे गांव के, नीचे गांव के, जैसे किजाई हो गया, जैसे कोई अठोली का निकलता है, जैसे कोई करसई से निकलता है, तो वादे बड़े करते हैं। जब टाइम चला जाता है फिर हमें कोई कुत्ते की तरह पूछता भी नहीं। चलिए, कुत्ते की तरह नहीं पूछता। ये चाचा का दर्द है, हसन अंकल का। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, आप भी यहीं के लोकल बसनीकी हैं? जी सर। यहाँ के बाशिंदे हैं? जी सर। आप बताएं, बीडीसी पाउडर का और डीडीसी आप जानते हैं कौन है? डीडीसी पाउडर, हाँ अफान तताबानी का है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही जी जवाब। सर, जी। और बीडीसी कहाँ का है? बीडीसी पता नहीं, बीडीसी पता नहीं। अच्छा, सरपंच कौन थे आपके? आपकी पंचायत जाड़ के साथ लगती है? जाट के साथ। अच्छा अच्छा, सरपंच साहब कौन है? सरपंच साहब लेखराज। अच्छा अच्छा। देखिए दोस्तों, इनको सोचना पड़ता है। इन्होंने जमहूरियत का जो है फायदा उठाया, लोकतंत्र में जो अपना वोट कास्ट करा, लगभग 150 वोट यहाँ पर है, यहीं पर बूथ बनता है, लेकिन उसके बावजूद उनका कार्यकाल खत्म भी हो चुका है। इनको ना तो बीडीसी का पता, ना डीडीसी का पता है, और सरपंच का नाम भी किसी और ने प्रॉम्प्ट किया तो इनको पता चला। इनकी गलती नहीं है, जनरल नॉलेज इनको सीखने की जरूरत नहीं, इनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर आते, अगर वो इनका कुछ काम करते तो जरूर इनको याद रहता। बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है। अच्छा, आप बताएं क्या क्या दिक्कतें हैं आपको, कुछ कहना चाहेंगे? सर दिखते हमें तो है ही, तो अब मजदूरी वगैरह करेंगे तो वो भी टाइम का नहीं मिलता है। सर्दियों में कैसे जीवन व्यापन चलता है यहाँ पर, जब 3-4 फुट बर्फ पड़ती है? माल मवेशी, मान लो भेड़ बीमार हो गई, जानवर बीमार हो गए, तो राम भरोसे या ऊपर वाले के भरोसे कैसे चलता है? ऊपर वाले के भरोसे जनाब। अच्छा अच्छा। यहाँ तो माल अगर दवाई के लिए जाएंगे तो वहाँ भी तो दिन 2 तो टूटेंगे, 2 दिन टूटेंगे और तब लानी तक तो पड़ती है। पीछे से नुकसान होना ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या करेंगे फिर? आपका क्या नाम है सर? अब्दुल रशीद। रशीद साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हाँ जी, हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं, टोटल कितने घर हैं यहाँ किधरों में? यहाँ कोई लगभग 30 घर हैं जी। 30 घर हैं, और आबादी 200-250 होगी। हाँ 250 बराबर अच्छा, आबादी। 8वीं तक यहाँ पर स्कूल है, लेकिन कोई हाँ जी। अस्पताल, कोई सेहत सुविधा की कोई नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य है। आप बताएं सर, आपका शुभ नाम? अब्दुल लतीफ़। लतीफ साहब, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर, हम यहीं रहते हैं, हमारा तो बाप दादे से यहीं है। बाप दादे से यही है। तो क्या ऐसी वजह है कि रोड जो है मचेल तक पहुंचने वाली है, लगभग गंधारी पहुंच गई है, चिट्टो पहुंचने वाली है? क्या ऐसी वजह है कि जो किधरू शुरुआत में आता है, यहाँ पर अभी तक रोड का कोई नामो निशान नहीं है, ना सर्वे है, ना सैंक्शन है, कुछ भी नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? सर हमें तो इधर आज आप लोग देखे, और हमें कोई रोड वाला नहीं देखा, कोई लीडर नहीं देखा, कोई एमएलए नहीं देखा। हमें रोड कहाँ से? हम तो रोज के कहते हैं हमें रोड दे दो, हमें रोड होना चाहिए, हमें अस्पताल होना चाहिए, हमें स्कूल होना चाहिए, हमारा सब कुछ होना चाहिए। आप लोगों ने देखा हमारा माहौल क्या है? हमें बोलने तक नहीं आता सर कि हम बोलें स्टेज पे चढ़ के ये दो वो दो, हमें बोलने तक नहीं आता था। उधर से हमें देखा नहीं था, हम बोलेंगे कैसे? जब आप लोग आज देखे, आज हमें मौका मिला, दूसरे बार यहाँ से अच्छा बोलेंगे। जी 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 जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है? इरशाद अहमद सर। अहमद साहब, यहीं रहते हैं आप भी? हाँ सर, यहीं रहते हैं हम भी। क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन आने वाले हैं,
तवक्को और उम्मीद हम ये लगा रहे हैं कि लीडर आज तक चलो नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं। अभी हमने सुना है जो है नॉमिनेशंस डिसाइड हो रहे हैं, कोई कह रहा है सजाद साहब आ रहे हैं, कोई कह रहा है सुनील जी आ रहे हैं, कोई कह रहा है कोई और आ रहे हैं। आशा ये करते हैं कि शायद कोई ना कोई लीडर इस बार आपके दरवाजे पे आए, और अगर आता है तो क्या डिमांड्स आप रखेंगे? सर सबसे पहले तो हम रोड की डिमांड रखेंगे, उसके बाद हम डिस्पेंसरी की डिमांड रखेंगे, उसके बाद हमें स्टोर 15 kg इधर मिलता है, उसके बाद हमें अलावा कुछ नहीं मिलता है। बस ये तो ज़रूरी है। 15 मिलता है, जिसको 5 नफरिया घर में 15। अच्छा। हाँ, तो बस बाकी ये बेसिक सुविधाएं आप ये चाहते हैं? ये चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि जो हमें कहीं प्रोजेक्ट में जो है रोजगार मिल जाए? सर, नहीं, क्योंकि आपकी पहले यही पूरी नहीं हो रही है, तो उधर कहाँ जाएंगे? है ना सर, पहले उधर कहाँ जाएंगे? आप ये नहीं पूछ रहे कि हमें चलो आवास योजना के लिए भी आप नहीं वो कर रहे हैं ना। ये बहुत दुर्भाग्य है सर। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, आप यूथ हैं, एज ए यूथ क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपके गांव को काइंड ऑफ आइसोलेट किया? ये बताओ, आपने आज तक वोट दिए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। सच सच बताना, किसको वोट दिया है? मैंने एनसी को भी दिया है, एनसी को BJP वोट को भी दिया है, है, बीजेपी इस को बार। भी दिया है जी। इस बार भी। अच्छा हाँ, आप लोगों ने तो ज्वाइन भी करा है शायद, कुछ यहाँ के कोई 10-12 लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन भी करा है। चलिए, तब वो उम्मीद हम ये लगाते हैं कि आपने पार्टी ज्वाइन करी है, वो लोग इधर आएंगे, और जब वो इधर आएंगे तो अपनी डिमांड्स बताएं। आप एज ए युवा क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ दिल से कुछ कहें। मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो बेरोज़गारी है यहाँ की युवाओं को, और दूसरी बात ये कि मेन तो हमें रोड चाहिए, लाइट चाहिए, नेटवर्क नहीं है, और ख़ास करके राशन की किल्लत है। जैसे आप इन भाई ने कहा कि 15 किलो में हमें राशन कार्ड के मतलब 5 बंदे, इनको 15 किलो मिलता है, तो वो भी सबको नहीं मिलता। अब फिंगर क्लब निकाला, बायोमेट्रिक करना पड़ता है, अब उसके लिए किजाई जाना पड़ता है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, फिर कहीं दूर पार जाके कहीं वो भी किसी का लगा तो कभी कभार नहीं लगा, जिसने लगाया तो उसको मिलेगा, बाकी तो मिलता ही नहीं किसी को। 21वीं सदी में आपके पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, दूर जाके कहीं पर आपको इमरजेंसी कॉल लगानी पड़ती है। जी। और कोई डिमांड अगर आप रखना चाहें? और तो सबसे बेसिक बेसिक बात यही है कि बेरोज़गारी है। जैसे हमारे पास अगर कोई डिग्री डिप्लोमा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं तो कहूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट प्राइवेट लाइन में हम कहीं भी काम अपना मजदूरी लेवल कुछ करके तो अपना पेट पाल सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे बीडीसी और डीडीसी कौन है पाडर के? जी। हमारा जो बीडीसी है वो श्री अर्पण राठौर सर जी हैं। अर्पण राणा जी। और ये हमारा डीडीसी है हरिकृष्ण सर जी हैं। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, आपका शुभ नाम? शौकत हुसैन सर। हुसैन साहब, आप भी यहीं रहते हैं? जी सर। क्या एज होगी सर आपकी अभी? 25-26। 25-26 ईयर्स आपको हो गई। कभी कोई नेता इधर आता हुआ आपकी खबर लेता हुआ देखा है? नेता तो क्या, यहाँ तो कभी देखा ही नहीं नेता। कोई नहीं आया? कोई नहीं। कोई मीडिया वाला भी नहीं आया आपकी खबर लेने? जिंदगी में पहली बार आपको देखा है यहाँ पे। अच्छा। जी। क्या इल्तिजा है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी रोड की है। यहाँ पे हमें 10 किलोमीटर उतरना पड़ता है पेशेंट को लेकर। हमें रोड की बहुत ये किल्लत है। सबसे फर्स्ट हमें रोड चाहिए। जो बिजली के पोल लगे हैं कब से लगे? ये 2014 से पड़े हुए हैं। 2014 से पड़े हुए हैं। इनको 7-8 साल पड़े हुए हैं। अभी तक इनको तारें नहीं लगी है। यही कोई 10 दिन पहले इनको शुरुआत तार की हुई है, तारें लग गई हैं। जी। चलिए, अब तो इलेक्शन आए, अब तो थोड़ा बहुत इधर उधर ये सब चहल पहल तो दिखेगी। इलेक्शन आ रहे हैं, 5 साल खत्म हो गए, वही आपको लाइट कटोरा नहीं मिली। लेकर आएंगे भीख मांगने, फिर वापस चले जाएंगे। हमारा तो कोई सुनता नहीं है। वो सिर्फ भीख मांगने आते हैं, ज़रूरत पड़ने पे भीख मांगते हैं, उसके बाद तो चला जाते हैं। उसके बाद अपना चेहरा भी अभी तक नहीं दिखाया कि किधरों गाँव कहाँ पड़ता है। चलिए, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना और सुनाने के लिए। हम यही ऊपर वाले से अरदास भी करेंगे, दुआ करेंगे कि आपकी बेसिक जो मसले मसाइल और ये जो हैं दिक्कतें ये दूर हो। बात है, कुछ हमारी माताएं बहनें हैं। नमस्ते जी। आंटी जी, की नाम? शाइना बेगम। अच्छा, इधर हैं तो? हाँ, इधर। अच्छा, तो कोई अस्पताल किछ नहीं? क्या ना अस्पताल क्या ना कुछ भी नहीं? क्या ना क्या कोर क्या थोर ओट छ नेवन एनसी वाल ते बीजेपी वाल ते ओट नहीं तो कांग्रेस वाल ते तो क्या सान खतर क्या ना सान खतर सान शुर छ लक दरबदार ना स्कूल ना यमन ना कोने छोटे बच्चे हैं, लक शुर ना तमन क्या नौकरी हुन क्या ना कोने ख्याल सर ओट छ नेवन तो पकन अद गस ना वुचुन सान खतर क्या कोरुक ना सान खतर। वोट किसको देना है इस बार? यो सोई काम कर तमिस दिमो वोट बे कमिस दिमो यम शुर द गसन कुन बनस लागे निम कोर गसन मजूर ने यमन के ने यमन। नहीं सर, जो इधर सजाद साहब आए इधर उसको वोट देंगे, सुनील सर इधर आए उसको वोट देंगे, जो नेता इधर आएगा, जो हमारा जो आपसे वादा करेगा जो उसको वोट देंगे, जो खुद इधर किधरों में आएगा उसको वोट देंगे। अदरवाइज अगर नहीं कोई आया तो फिर नहीं देंगे। फिर हम 4 बीजेपी को देंगे, 4 एनसी को देंगे, 4
और किसी पार्टी आपको दे एक देंगे। और चीज बताता हूँ, अगर आप देना नहीं चाहते तो आप नोटा दबा सकते हैं। नोटा एक ऐसा ऑप्शन है कि वो वोट आपका कास्ट होगा, एज ए सिटीजन आप अपना हक वहां पर दिखाएंगे, अपना राइट दिखाएंगे, लेकिन वो वोट किसी को नहीं जाएगा, वो जाया जाएगा। और उस जाया का मतलब है कि कोई भी आपकी सुध नहीं ले रहा, इसलिए आपने जाया किया। आप नोटा भी दबा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जैसे इनके हालात और करतूत है तो हम नोटा ही दबाएंगे या हम खाली संदूकड़ी भेजेंगे, वापस नहीं देंगे वोट किसी को। वोट ही नहीं देना है। वोट नहीं देंगे। हमारे साथ सोतीली माँ का सलूक किया, शायद ऐसा किसी जैसे पाकिस्तान को अलग थलग रखा है, हमको उससे भी दफा किया है। जैसे यहाँ है ही नहीं, जैसे हम हिंदुस्तान के नहीं, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के नहीं, जैसे हम पार्टी के है ही नहीं, हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। नमस्ते जी। अब और है ना तो किसी वाली छाड़े क्या कहना चाहेंगे? है कोई आपके लेडीज के लिए, लेडीज की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, दवाई बीमारी, बच्चे हैं छोटे छोटे, मर्द लोग जो हैं वो तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन आप ही को संभालना पड़ता है। तो कोई सुविधा नहीं, कोई दवा शवा किसी नहीं, बीमार भाई ज्ञान तक कोल ज्ञान। अच्छा, और कोई सुविधा नहीं है ना ना बहनी? बोलो हम किच बोलो, कुछ बोलना चाहेंगे? ना ना सर, यही कि यहाँ पे रोड नहीं है, ये स्कूल भी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली भी नहीं टावर है, नहीं है। टावर भी नहीं है। बस ये कहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी खास रिपोर्ट किदरू से, और मैं आपको ये बताता चलूं कि राजनीति के कुर्ते पर लगे ये दाग और ये छींटे जो हैं, ये सियासी नादानियों के नहीं हैं, बल्कि ये है दगाबाजी के। दगाबाजी जनता के साथ, दगाबाजी जनता के जनमत के साथ और उसके वोट के साथ। क्योंकि आजकल सियासी राजनेताओं ने हमारी औकात, सिर्फ हमारी हैसियत एज ए वोटर सिर्फ इतनी छोड़ी है कि ये जो हम जाएं वोट दें और फिर स्याही से सटी अपनी उंगली को कैमरे में दिखाकर एक फोटो खिंचवाएं, इतनी सी है। लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं होता, राजनेता का मतलब ये नहीं होता। सियासत का मतलब ये होता है कि मजबूत इरादा और एक स्ट्रांग नजरिया जो है अपने समाज के प्रति रखें। और दोस्तों ये हालत देखने के बाद अगर आप लोग हमारे दर्शक ये सोचते होंगे, इस आइसोलेटेड गांव की खबर देखने के बाद अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि अब नेता लोग कैसे इधर आएंगे, अब तो उनको वोट नहीं मिलेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग फिर आएंगे यहाँ पर, उनको फिर वोट मिलेगा, क्योंकि हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है। आप ये मत सोचे कि उनका जो है राजनीतिक करियर अधर में लटक जाएगा, वो फिर से कोई न कोई परपंच रचेंगे और लोगों को उकसाएंगे। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, किधरों के इस छत से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है आपके इमोशंस को जो है दबोचने की कोशिश की जाएगी, आपके हिंदू मुस्लिम उन सेंटिमेंट्स को दबोचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उन्हें दबोचने नहीं देना दोस्तों, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स और वो जिस चीज पर हम वोट देते हैं, किसी को एनसी को, बीजेपी को, पीडीपी को, कांग्रेस को, वो आपकी तरक्की नहीं करेगी। वो सेंटिमेंट्स के वो पर्सनल जो मसाइल हैं, हिंदू मुस्लिम या कोई जातिवाद या कोई धर्मवाद, उससे आपके गांव में अस्पताल नहीं आएगा, उससे आपके स्कूल में स्टाफ नहीं आएगा, उससे आपके माओ बहनों भेड़ बकरियों के लिए दवाई का इंतजाम नहीं होगा। आप एक ऐसे शख्स को चुनें जो सही मायने में आपको लगता है कि आपकी देख रेख करेगा, जो सही मायने में आपको लगता है कि कुर्सी मिलने के बाद वो वापस आएगा और आपकी खबर लेगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। जरूर क्लिफ हैंगर्स न्यूज नेटवर्क को फॉलो करें, लाइक करें अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो, और दुआ करिए कि इन लोगों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो। देखते रहे क्लिफ हैंगर। जय हिंद, जय भारत।